अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। मुस्कान जो डिस्चार्ज होकर घर आई तो अब माँ मुस्कान से कहने लगी, मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए बेटा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मुस्कान मुस्कान माँ की बात से इख्तलाफ करती है तो माँ भी कह देती है, जब लड़की की तलाक हो जाती है ना बेटा, तो लोगों के पास सिर्फ यही किस्सा होता है उसके मुंह पर मारने के लिए। लोग उससे आगे बढ़ता देख भी नहीं सकते और तुमने लोगों की नहीं सुननी, तुमने हमारी माननी है। एक बार हमने तुम्हारी मानी ना बच्चे, अब तुम हमारी मानोगी और तुम शादी करके आगे बढ़ोगी। वो भी तो आगे बढ़ चुका है ना, तो तुम क्यों नहीं? तुम में किस चीज़ की कमी है? माँ की बातें सुनकर मुस्कान को एहसास हुआ कि माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जब रज़ा आगे बढ़ सकता है, सब कुछ भूल सकता है, तो फिर मुस्कान क्यों नहीं? हालांकि मोहब्बत का इजहार सबसे पहले रज़ा की तरफ से हुआ था, तलाक भी रज़ा ने ही दी और फिर दूसरी शादी भी रज़ा ने ही सबसे पहले कर ली। तो फिर मुस्कान क्यों उसके गम में इस तरह से खुद को निढाल करे? क्यों इस तरह से बार बार अजियत का शिकार हो? वो अपने पेरेंट्स को रिलैक्स करना चाहती है अपनी तरफ से, तभी तो वो भी शादी के लिए मान ही जाएगी। रेहाना अपने शौहर से भी बात करती है कि हमें मुस्कान की शादी कर देनी चाहिए। और फिर हारून भी तो यही चाहता है कि उसकी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। ये तो मुस्कान ही है जो कि खुशियों पर दरवाजे बंद किए बैठी है, वरना माँ बाप तो इसे खुशियाँ ही देना चाहते हैं जो कि आगे चलकर जावियार की शक्ल में मिलने वाली हैं। सुंबुल को खाना बनाना नहीं आता, तभी तो खीर पकाई की रस्म पर बाहर से ऑर्डर करते हुए खीर मंगवा ली, जो कि खीर खराब थी। इसलिए इसलिए सास बेगम का तो मूड ऑफ हो गया। वो सुंबुल के कमरे में इसे फिर से कुछ बनाने का कहने ही आई थी कि यहाँ पर सुंबुल माँ से बात कर रही थी। अम्मी, आप जानती हैं मुझे खाना वाना पकाना नहीं आता, मैंने ऑर्डर किया और सारा खराब हो गया, सारी खीर खराब निकली, मेरा पैसा भी बर्बाद हुआ और खीर भी अच्छी नहीं थी। अब बताएं मैं क्या करूं? मेरी सास तो मेरे पीछे पड़ी है कि कुछ बना लो कुछ बना लो। जब इतने सारे नौकर चाकर हैं तो मुझे कुछ पकाने की क्या ही जरूरत है? इतने आलीशान घर में मैं इसलिए नहीं आई थी कि यहाँ पर मुलाजमा बनकर जिंदगी गुजारूंगी। यहाँ पर इनको पका पका कर दूंगी और इनके दिलों में जगह बनाऊंगी। अजीब फजूल औरत है ये भी। अब यहाँ पर सलमा बेगम ने अपनी तारीफें अपनी बहू के मुंह से अपने ही कानों से सुन ली तो भड़कना तो था ही। सुंबुल, तुम इतनी मकार लड़की हो, हमारे मुंह पर कुछ और माँ के सामने कुछ और। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो फिर जब शादी से पहले बना कर लाती थी वो सब क्या था? और इतनी मकारी किस लिए? तो सुंबुल कहने लगी, आंटी बस कीजिए अब, ये अच्छे बनते बनते मैं भी थक चुकी हूँ, आप लोग मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हैं? हाँ, नहीं बनाना आता खाना, तब भी मैं ऑर्डर करके लाया करती थी और अब भी मैंने ऑर्डर कर दिया, इसमें बुराई क्या है? खीर खराब निकली तो मेरा क्या कसूर है? इतने मुलाजिम होंदे सोते आप मुझे कहती हैं खाना बनाओ, मैं क्यों बनाऊं खाना? अब तो सलमा बेगम काफी उदास हो गई कि ये कैसी बहू ले आई मैं, जो आज ही इस तरह से मुंह जोर हो चुकी है और मेरे सामने जवाब देती जा रही है। सलमा बेगम तो परेशानी की आलम में यहाँ से चली गई। मदीहा ने माँ को परेशान देखा तो बोलो जी क्या हुआ? तो ऐसे में सलमा बेगम सब कुछ बताती है कि सुंबल ने कितनी इंसल्ट की। सुंबल ने उसे क्या कुछ नहीं कहा, बेटा हमसे बहुत बुरा फैसला हुआ, सुंबल की वजह से इतनी बुरी लड़की हम अपने घर में ले आए। तुम जानती हो ना सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं भी इस रिश्ते के लिए नहीं राजी थी और रजा भी नहीं था, रजा को भी तुमने ही इस तरफ कायल किया। मदीहा वाकई परेशान हो चुकी है कि सुंबल अम्मी से इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती है। वो तो सुंबल को सबक सिखाने उसके कमरे में गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी मामा से इतनी बदतमीजी करने की? माफी मांगो उनसे, चलो यहाँ से माफी मांगो उनसे। मदीहा सुंबल का हाथ पकड़ती है तो मदीहा से हाथ झटक कर सुंबल छुड़वा लेती है और अब उसके सामने भी बदतमीजी करने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ अब, बस मैं तुम्हारे बड़े भाई की बीवी भी हूँ और तुम इस तरह से मुझे इंसल्ट नहीं कर सकती। और हाँ मदीहा, तुम्हारा घर नहीं है ये जिस पर तुम अपनी हुक्मरानी करोगी। शादी करो और यहाँ से चलती बनो, तुम्हारी भी अब कोई जगह नहीं रही है यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, अब मेरा राज होगा यहाँ पर। सुंबुल की बातें सुनते हुए तो मदीहा को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि सुंबुल का असल चेहरा ये है। क्या वो ऐसी लड़की है कि इस बड़े घर में आने के लिए उसने ये सब कुछ किया? अब मदीहा को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी ज्यादती की है मुस्कान के साथ। बेशक ये मुस्कान की आहें हैं जो कि इन लोगों को चैन से नहीं जीने देंगी।